हमारे इस भारत देश के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी को पे करना या 1 लाख रुपया पर साल किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी को पे करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है इन फैमिलीज़ के लिए। तो अगर हम कहीं एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, यही एक बहुत बड़ी वजह मैं मानता हूँ जिससे कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट आप अपने गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, शहर में तो खैर लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो आप देखोगे कि पूरे मोहल्ले के अंदर किसी एक ने किया, किसी 2 लोगों ने किया, पूरे गाँव के अंदर 5 लोग इंजीनियर हैं। तो ऐसी सिचुएशन आज भी आपको देखने को मिलती है। खैर उनकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, वो करे या ना करे, किंतु कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू भी होता है एक। उस चीज़ को आज मैं एड्रेस करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है फिर आप किन किन तरीक़ों से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो और आप अपनी डिग्री को परस्यू करके एक अच्छा करियर अपना एक बना सकते हो। फ़ी ज़्यादा होती है, फ़ी ज़्यादा हम मान के चल रहे हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ट्यूशन फ़ी वेवर। ट्यूशन फ़ी वेवर एक ऐसा स्कीम है जिसके अंतर्गत जो आपकी एनुअल इनकम है वो अगर 1.5 लाख से कम होती है और अगर आप उसी स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं जिस स्टेट से आपका डोमिसाइल है, तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। कई स्टेट्स में तो ऐसी है कि SC ST और OBC को सिर्फ ये स्कीम का फ़ायदा दिया जाता है, जनरल को नहीं दिया जाता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अलग लगती है, गलत लगती है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी इनकम जो है, जनरल कैटेगरी वाले लोगों की भी इनकम कम हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, इस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ट्यूशन फ़ी वेवियर का जो स्कीम है उसके अंदर आपके जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो उसमें आपको सारी बातें प्रोवाइड की जाएगी। जब वो चीज़ स्टार्ट होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको मैं इतना बताऊंगा कि ट्यूशन फ़ी वेवियर की जो स्कीम होती है वो आपके स्टेट की जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग होती है उसमें जितने भी कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, उन कॉलेजेस के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ सीट्स होती है TFW के अंदर, और उन सीट्स पे एनुअल इनकम आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट 1.5 लाख जनरली होती है, उससे कम होती है, फिर आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर मिल जाता है, जहाँ पे आपकी लगभग 50-60 हज़ार फ़ी भी आपकी 8,000-10,000 फ़ी लग रही होती है। या फिर कई केसेस में हमारे कॉलेज GJU हिसार के अंदर SC ST और कुछ कैटेगरीज़ की फ़ी पूरी माफ़ कर दी जाती है, तो वो भी एक अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा जो वे है, अगर आपको TFW नहीं मिलता, मान के चलिए जैसे मैं बिहार मेरा डोमिसाइल है और मैं यहाँ हरियाणा आया हूँ, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। अब ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की TFW स्कीम नहीं मिलने वाली है, तो एक स्कॉलरशिप नाम की चीज़ भी होती है जो दूसरी चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। PMS स्कॉलरशिप, याद रखना, PMS स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया था, मेरा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ईयर का पैसा 10,000 आ चुका है, मेरे 3 साल तक और पैसे आएंगे, टोटल 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे PMS स्कॉलरशिप के तहत, जिसके अंदर अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री, टेक्निकल डिग्री परस्यू करते हो कोई भी, तो आपको ये चीज़ें दी जाती है। आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ये पैसा आपको दिया जाता है। आपके बोर्ड्स जो होंगे, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स आपके जो लिस्ट जारी करती है कि किन किन को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कितने परसेंटेज तक वालों को। बिहार के अंदर ये 80.5% तक वालों को जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मेरे 81 थे, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। कि स्कॉलरशिप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, एक अच्छे से वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो, जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो लास्ट चीज़ होती है, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, आपको TFW स्कीम भी नहीं मिली, फिर जो लास्ट चीज़ होती है वो आपके पास सिर्फ बच जाती है लोन। और वो लोन लेना, आप जो है लोन लेने की जो प्रक्रिया होती है, बिहार के अंदर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम से एक स्कीम आती है, उससे आप लोन ले सकते हो। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप लोन ले सकते हो, वैसी कोई स्कीम आती है वो आप काउंसलिंग के टाइम पे ही अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने अच्छी चीज़ कर रखी है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अपने अपने लोन के स्कीम्स हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC ने, उनके जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं उनको परस्यू करने के लिए अगर किसी को लोन की ज़रूरत होती है तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे 8.4% इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रदान की जाती है। और आपको आपकी जो डिग्री ख़त्म होगी उसके लगभग 5 से 6 साल तक आपको उसकी रीपेमेंट कर देनी होती है।
साथ ही साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको 4 लाख तक की लोन बिना सिक्योरिटी की मिल जाएगी, और उससे ज़्यादा अगर आप लोन लेते हो 7.5 लाख तक की, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी लगती है, और अब्रॉड के लिए 15 लाख तक आपको लोन मिल जाते हैं सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लोन के अंदर हो जाती है। लोन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती है। खैर, बैंक्स आपको स्टूडेंट लोन, कोई भी लोन आसानी से आपको बैंक्स देती नहीं है, इसलिए मैं आपको कहीं ना कहीं कहूँगा कि लोन के लिए आप जो है थोड़ा सा आप पहले अप्लाई कर दें अगर आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस का टाइम लग सकता है। लेकिन कई केसेस में मैंने देखा है कि 4-5 दिन के अंदर भी लोन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लोगों की ख़राब होती है, मैंने भी इस चीज़ को फील किया है, और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत हद तक हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।